स्पेशल की शुरुआत करते हैं और पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां लगातार ममता बनर्जी और खास तौर से पश्चिम बंगाल की सियासत अपने चरम पर जा पहुंची है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, खास तौर से टीएमसी को लेकर, ऐसा लगता है कि बंगाल में पोस्ट इलेक्शन इंपैक्ट दिखने लगा है। जहां पर पश्चिम बंगाल में चुनावों का दी एंड हुआ और एक नए एरा की शुरुआत हुई। टीएमसी का शासन तो चला गया और बीजेपी का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन इसी के साथ टीएमसी की पार्टी के डाउनफॉल की भी शुरुआत हो गई है। दरअसल ये कोई कहानी नई नहीं है, बल्कि टीएमसी की हकीकत बनती जा रही है। एक के बाद एक विधायक पार्टी को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी उन्हें रोक नहीं पा रही। बंगाल इलेक्शन में करारी शिकस्त के बाद से ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ी है। टीएमसी के 80 विधायकों में से 50 से ज्यादा विधायकों ने होटल गेटवे में बागी और पार्टी से निकाले गए नेताओं ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा से मुलाकात की है। ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा दोनों वही विधायक हैं जिन पर ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर पार्टी से बाहर निकाल दिया था। जानकारों का मानना है कि बागी एकजुट हो रहे हैं और टीएमसी में टूट का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठने लगा कि क्या पार्टी यानी कि टीएमसी टूट की कगार पर है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ममता बनर्जी का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा, यह सोचने वाली बात है। क्योंकि एक तरफ पहले से ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर रिवॉल्ट हो रहा है। आज टीएमसी के मौजूदा हालात के लिए पार्टी के विधायक अभिषेक बनर्जी के रवैये को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खुद पार्टी के पुराने वफादार अब बदलते हुए माहौल में अभिषेक बनर्जी पर कई तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं। वो उन पर करप्शन से लेकर एरोगेंस, नेपोटिज्म, सीनियर लीडर्स को किनारे करने और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के प्रोफेशनल्स के जरिए पार्टी को अपनी जागीर की तरह चलाने का आरोप लगा रहे हैं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो संभवतः आने वाले समय में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पार्टी का चुनाव चिन्ह खो देंगे। फिलहाल माहौल कुछ इस तरीके का बना है कि ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को 50 से अधिक विधायकों का सपोर्ट मिला है और वो पार्टी का इलेक्शन सिंबल अपने पास रखने की कोशिश कर सकते हैं। दो बड़े नेताओं का पार्टी से निकलना और जहां तक विश्व सूत्र बता रहे हैं कि उनका यह कहना है कि उनके संपर्क में लगभग 50 से ज्यादा विधायक हैं उनके समर्थन में, और जल्दी ही वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर टीएमसी के समर्थन में पत्र सौंपेंगे कि तृणमूल कांग्रेस ओरिजिनल कौन है, जैसे महाराष्ट्र में होगा। टीएमसी की तरफ से अब तक 3 विधायक दल की मीटिंग्स कॉल की गई हैं। इसमें पार्टी के विधायकों की संख्या कम रही। 6 महीने की मीटिंग में 10 विधायक नहीं आए। 19 मई की बैठक में 35 विधायक नहीं आए और पार्टी की सबसे ताजा मीटिंग जो कि 31 मई यानी रविवार को हुई, इसमें 80 में से 7 विधायक नहीं आए, सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। पार्टी में बगावत की खबरों के बीच बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल चुका है। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि सभी लोग अब टीएमसी को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि अब सिर्फ ममता बनर्जी और उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी ही टीएमसी में बचेंगे। कुछ ऐसा ही सोचना है बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का। टूट और पार्टी विधायकों के जाने पर 3 तरीके के बयानों का जिक्र करना जरूरी है। इस मामले में बीजेपी का स्टैंड क्लियर करते हुए टीएमसी के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे बंद है, ये हुआ। बीजेपी का साफ कहना है कि बगैर किसी बाहरी कैंडिडेट के हमने 207 के नंबर को टच किया। टीएमसी नेताओं के खिलाफ वोट पड़े और बीजेपी की इस बार की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ग्राउंड लेवल से शुरू हुई, यानी जिन पर पहले दाग लगे थे उनके लिए बीजेपी में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था।
हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, उन लोगों को हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ टीएमसी के दावे की बात करेंगे तो टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा कि पार्टी के ज्यादातर विधायक दल बदल की अटकलों के बावजूद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। उनका दावा यह है कि टीएमसी के पुराने नेता संगठन पर अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे। फिर तीसरा बयान आया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि ममता ने जो बोया है वही काट रही है। असलियत यह है कि उनके पास प्रोटेस्ट करने के लिए लोग नहीं है। उदित राज के मुताबिक उन्हें लगता है कि उदित राज को लगता है कि टीएमसी आगे जिंदा नहीं रह पाएगी और बात बहुत दूर तक जा चुकी है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन है और उन्हें अब इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। टीएमसी बीजेपी से लड़ नहीं पाएगी और ममता बनर्जी जी के दिन चले गए। अब जब मीटिंग एमएलए की बुलाते हैं तो 60 में से 20 ही आते हैं, कहाँ लड़ पाएंगे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग अटेंड करें, राहुल गांधी जी को अपना नेता माने और तभी ये लड़ाई हो सकती है। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का पुराना ट्रेंड रहा है कि यहां सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टियों का डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। आपको इसके कुछ उदाहरण बताती हूं और सबसे पहले इसके लिए आपको इतिहास में लेकर चलना होगा साल 1977 से, जहां पर आजादी के बाद बंगाल में कांग्रेस का एक छत्र राज था। लेकिन 1977 में लेफ्ट फ्रंट के आने के बाद कांग्रेस ऐसी सिमटी कि विधानसभा चुनाव 2026 में मात्र 2 सीटें ही हासिल कर सकी। फिर उसके बाद सीपीएम का दौर शुरू हुआ, जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल पर 1977 से 2011 तक यानी कि 34 साल तक राज किया और जिसके पास लाखों काडर की फौज थी। लेकिन साल 2011 में ममता बनर्जी से हारने के बाद लेफ्ट इतनी तेजी के साथ खत्म हुई कि आज विधानसभा में उनका 0 सीट्स बचाना संघर्ष बना। इस साल उन्हें महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। अब इसी ट्रैक पर आज टीएमसी चलती दिख रही है। इस साल यहां पर कुछ इस तरीके से पॉलिटिकल इक्वेशंस बने कि बीजेपी सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुई। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है और टीएमसी का क्या हाल है वो आपके सामने है। आज टीएमसी के लिए अपने इस लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बंगाल की राजनीति ऑल और नथिंग के प्रिंसिपल पर काम करती है। यहां सत्ता केवल शासन करने का जरिया नहीं है, बल्कि जमीन पर टिके रहने के लिए ऑक्सीजन जैसा है। जैसे ही सत्ता छिनी, पार्टी का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है और आज टीएमसी के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। अब टीएमसी में असंतोष की कुछ बड़ी वजह, जिसमें से 2 विधायकों का पहले तो पार्टी से बाहर निकाला जाना, जिसमें हमने बात की संदीपन साहा की और इसके साथ ही ऋतव्रत बनर्जी की। इन दोनों ने ही स्पीकर से शिकायत की थी कि पार्टी ने शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने वाले प्रस्ताव में उनके फोर्ज्ड सिग्नेचर किए थे, यानी जाली दस्तखत किए थे। साहा और बनर्जी का आरोप यह है कि ये शिकायत करने पर दोनों टीएमसी से निकाल दिए गए, लेकिन बाहर निकलने के बाद ये दोनों और ज्यादा एक्टिव हो गए और इसके बाद से टीएमसी के ऐसे कई विधायक हैं जिनके साथ वो बातचीत करके, बैठक करके अपने मंसूबे साफ कर चुके हैं। हाँ, शिकायत का यह असर जरूर हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर हरे स्ट्रेट थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई और बाद में मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। सीआईडी ने जहां 13 विधायकों से पूछताछ भी की है। बहरहाल, अगर टीएमसी टूटती है तो फिर यहां 3 पॉसिबिलिटीज, 3 संभावनाएं उभरती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहली कि 2/3 विधायक, यानी जो 2/3 मेजॉरिटी है, वो बीजेपी में शामिल हो जाए। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 2/3 की संख्या हुई 54 विधायकों की। अगर ये 54 विधायक
बीजेपी में शामिल होने का फैसला लेते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून से बचा पाएंगे खुद को। दूसरा यह कि टीएमसी 2 गुटों में बंट जाएगी। एक ग्रुप पार्टी से अलग होकर असली टीएमसी का दावा करेगा और इसके लिए 54 विधायकों के सपोर्ट की जरूरत होगी। और अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर इलेक्शन कमीशन फैसला लेगा। मामला कोर्ट में भी जा सकता है। इसके लिए आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल समझना होगा, जहां शिवसेना और एनसीपी किस तरीके से दोनों टूटे, अलग हुए और फिर उसके बाद सिंबल की लड़ाई शुरू हुई। असली शिवसेना, असली एनसीपी वाली। लेकिन इसके लिए 2/3 यानी कि 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की जरूरत होगी। इससे क्लियर है कि अगर नया गुट सांसदों को अपनी तरफ नहीं ला पाता तो उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का पद तो मिल सकता है, लेकिन पार्टी का नाम और सिंबल नहीं मिल सकता। अब इसमें तीसरी संभावना यह भी बन सकती है कि नया गुट अलग होकर अपनी नई पार्टी बना सकता है और इसके लिए भी 54 विधायकों को एक साथ टीएमसी छोड़कर यानी 2/3 मेजॉरिटी को टीएमसी छोड़कर नई पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। टीएमसी में जो कुछ चल रहा है और जितना मैं समझ पा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र बन जाए। पार्टी की मुखिया द्वारा यदि विधायकों की मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में बड़ी संख्या में लगभग 60 विधायक नहीं पहुंचे, निश्चित तौर से कुछ नया पश्चिम बंगाल में होगा। ममता बनर्जी को भी आभास है इस बात का। बड़े नेता दबी जबान से ये स्वीकार भी करते हैं। अब इस मामले में देखिए संविधान क्या कहता है। अगर किसी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की पार्टी के विधायक बागी हो जाएं, तो वो सीधे पार्टी पर दावा नहीं कर सकते। ये मामला मुख्य रूप से 10वीं अनुसूची में दिए गए एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून, पार्टी संगठन के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसके संविधान और इलेक्शन कमीशन के नियमों से तय होता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के बाद कम से कम 2/3 मेजॉरिटी मेन पार्टी से अलग होने का फैसला लेती है तो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन से छूट मिल सकती है। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन ये जांच करता है कि पार्टी पर असली कंट्रोल किसका होगा। अब इसके लिए 4 सवाल के जवाब ढूंढे जाते हैं, जिसमें पहला ये कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ है, या फिर राष्ट्रीय या राज्य कार्यकारिणी किसके साथ है, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन इस बाबत क्या कहता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का समर्थन किसे है, किसके पास है, किसे हासिल है, और दूसरी तरफ सत्ता से बाहर होकर ममता बनर्जी एक बार फिर से अब सड़क की सियासत की तरफ जाती हुई नजर आई। आज का डेवलपमेंट क्या रहा? दोपहर धरना देने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्हें इसकी परमिशन नहीं मिली। बावजूद इसके वो रानी रश्मणी एवेन्यू में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची, लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से वहां पर मंच और लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन ना दिए जाने की वजह से उन्होंने अपना आंदोलन वाई चैनल पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी के इस शक्ति प्रदर्शन में उनके विधायकों की संख्या काफी कम नजर आई। ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ आवाज उठा रही। आज टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में आवाज उठ रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है। उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ जनता को मालूम है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। तो इससे साफ है कि एक और पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अग्रेसिव है।
हालांकि शुभेंदु सरकार की तरफ से जनता दरबार भी लगाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज वो पब्लिक से सीधे रूबरू हुए। ये कार्यक्रम अब बीजेपी का एक तरीके से सिग्नेचर प्रोग्राम बन चुका है। यहाँ पर टोकन सिस्टम को लगाया गया ताकि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राज्य के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे और इस दौरान म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंडिकेट राज और रिश्वतखोरी का भी बड़ा खुलासा हुआ। फिलहाल अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कई और राज से पर्दा भी उठेगा। और आज एक और बड़ा डेवलपमेंट जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला वो टीएमसी के नेताओं की तरफ से कट मनी की रकम को लौटाने वाली तस्वीरें थी जो उन्होंने एक योजना के बहाने वसूली थी और आज टीएमसी के नेताओं ने आम लोगों को उसे लौटाया है। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि इस समय पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स अपने उफान पर है। एक तरफ टीएमसी के सामने पार्टी को बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार लोगों से लगातार संपर्क बना रही है और सरकार के कामों को जनता तक पहुंचा रही है, फीडबैक लेने के साथ साथ भी।